गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के छठे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उत्तर दो। पहला है ऐशः पाठः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर ऐशः पाठः चरक संहिता इति ग्रंथात् उद्धृत है, यह पाठ चरक संहिता इस ग्रंथ से लिया गया है। अगला चरक संहितायाः रचयिता कः है, चरक संहिता के रचयिता कौन हैं। उत्तर चरक संहितायाः रचयिता आचार्य चरकः अस्ति, चरक संहिता के रचयिता अर्थात लेखक आचार्य चरक हैं। अगला है कीदृशं भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, कैसा भोजन इंद्रियों को मजबूत बनाता है। उत्तर स्निग्धम भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, चिकनाई से युक्त भोजन इंद्रियों को मजबूत बनाता है। अगला है अजीर्णे भुंजानस्य कः दोषः भवति, न पचने पर और खाए गए भोजन से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। उत्तर है अजीर्णे भुंजानस्य भुक्तम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य अपरिणित रसम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत सर्वान् दोषान् प्रकोपयति। न पचने पर और खाया गया भोजन पहले से न पचे हुए और बाद में खाए गए भोजन के रस से मिलकर सभी प्रकार के दोष उत्पन्न करता है, अर्थात वात पित्त और कफ को बढ़ाता है। अगला है कीदृशम भोजनम श्लेष्माणम परिह्रास्यति, कैसा भोजन कफ का नाश करता है। उत्तर उष्णम भोजनम श्लेष्माणम परिह्रास्यति, गर्म भोजन कफ का नाश करता है। अगला है कीदृशम भोजनम बलाभिवृद्धिम उपजनयति, कैसा भोजन बल की वृद्धि को उत्पन्न करता है, अर्थात बल की वृद्धि करता है। उत्तर स्निग्धम भोजनम बलाभिवृद्धिम उपजनयति, चिकनाई से युक्त भोजन बल की वृद्धि करता है। अगला है इष्ट सर्वोपकरणम भोजनम कुत्र अश्नीयात, सभी प्रकार के मनपसंद भोज्य पदार्थों से अर्थात चटनी अचार और सलाद से युक्त भोजन कहाँ करना चाहिए। उत्तर है इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम भोजनम अश्नीयात, मनपसंद स्थान पर ही बैठकर मनपसंद सभी भोज्य पदार्थों से युक्त भोजन करना चाहिए। अगला कथम भुंजानस्य उत्स्नेहनस्य समाप्ति न नियता, कैसे भोजन के गलत रास्ते पर जाने से उससे प्राप्त गुणों की प्राप्ति निश्चित नहीं होती। उत्तर अति द्रुतम भुंजानस्य उत्स्नेहनस्य समाप्ति न नियता, बहुत शीघ्रता से किए गए भोजन के गलत रास्ते पर जाने से उससे गुणों की प्राप्ति निश्चित नहीं होती। अगला है अति विलंबितम ही भुंजानः काम न अधिगच्छति, बहुत धीरे धीरे या देर से किए गए भोजन से क्या प्राप्त नहीं होता। उत्तर अति विलंबितम ही भुंजानः तृप्तिम न अधिगच्छति, बहुत धीरे धीरे या बहुत देर से किए गए भोजन से तृप्ति अर्थात संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। अगला है जल्पतः हस्तः अन्य मनसः वा भुंजानस्य के दोषा भवन्ति, बातचीत करते हुए हंसते हुए या मन में कोई और भाव रखकर भोजन करने से कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। उत्तर है जल्पतः हस्तः अन्य मनसः वा भुंजानस्य त एव दोषा भवन्ति य एव अति द्रुतम अश्नतः भवन्ति, बातचीत करते हुए हंसते हुए या मन में कोई और भाव रखकर भोजन करने से वही दोष उत्पन्न होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी भोजन करने से होते हैं। अगला है उचित क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान भरो। पहला है बहुभुक्तम आहार जातम, अधिक मात्रा में खाया गया भोजन, तो यहाँ क्या भरेंगे विषमम पच्यते, कठिनाई से पचता है। अगला अजल्पन अहसन भुंजीत, बिना बातचीत करते हुए और बिना हंसे हुए भोजन करना चाहिए। अगला है उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, गर्म भोजन ही स्वादिष्ट होता है। अगला उष्णम भोजनम उदरस्य अग्निम उदीरयति,
गर्म भोजन पेट की अग्नि अर्थात जठराग्नि को बढ़ाता है। अगला है स्निग्धम भुज्यमानम भोजनम शरीरम उपचिनोति। चिकनाई से युक्त भोजन शरीर की ताकत को बढ़ाता है। अगला मात्रावध ही भुक्तम सुखम विपच्यते। उचित मात्रा में किया गया भोजन ही आसानी से पचता है। अगला अति द्रुतम ही न अश्नीयात। बहुत जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। अगला है उष्णम भोजनम वातम अनुलोमयति। गर्म भोजन शरीर में वायु को अनुकूल रखता है। अगला है अधोलिखित पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है शीघ्रम अर्थात जल्दी। वाक्य बनेगा शीघ्रम भोजनम कदापि न कर्तव्यम। जल्दी जल्दी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला उष्णम अर्थात गरम। उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। गरम भोजन ही स्वादिष्ट लगता है। अगला है स्निग्धम अर्थात चिकना। स्निग्धम भोजनम लाभप्रदम भवति। चिकनाई से युक्त भोजन लाभकारी होता है। अगला है तैलादि युक्तम। तेल आदि से युक्त। तैल आदि युक्तम भोजनम बलाभिवृद्धिम करोति। तेल आदि से युक्त भोजन बल की वृद्धि करता है। अगला है विवर्धयति अर्थात बढ़ाता है। मात्रावद भुक्तम आयु विवर्धयति। उचित मात्रा में किया गया भोजन आयु को बढ़ाता है। अति द्रुतम अति शीघ्र। अति द्रुतम न अश्नीयात। बहुत शीघ्र भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम बहुत देर। अति विलंबितम ही भुंजाना तृप्तिम न अधिगच्छति। बहुत धीरे धीरे किए गए भोजन से तृप्ति अर्थात संतुष्टि नहीं मिलती। अगला है पच्यते पचता है। उष्णम भोजनम सुगमतया पच्यते। गर्म भोजन आसानी से पच जाता है। अगला है अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय विभागम योजयत। नीचे लिखे प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर पद बनाओ। तो पहला है ज्री धातु त प्रत्यय नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन। तो इससे पद बनेगा जीर्णम। अगला अश धातु क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। पद बनेगा अश्नन। अगला है अभि उपसर्ग वृद्ध धातु णिच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पद बनेगा अभिवर्धयति। अगला है उप उपसर्ग सृज धातु कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो पद बनेगा उपसृज्यते। अगला है इश धातु त प्रत्यय पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। तो पद बनेगा इष्टे। अगला है भुज धातु शानच प्रत्यय पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। पद है भुंजानस्य। न हसन ये न तत्पुरुष समास है तो इससे पद बनेगा अहसन। अगला है प्र उपसर्ग कुप धातु णिच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पद बनेगा प्रकोपयति। अगला जन धातु त प्रत्यय स्त्रीलिंग। पद बनेगा जाता। अगला उप उपसर्ग ची धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पद बनेगा उपचिनोति। अगला है अभि और नी उपसर्ग हैं वृत्त धातु णिच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पद बनेगा अभिनिवर्तयति। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम संधि छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों की का संधि विच्छेद करो। पहला है जीर्णे श्नियात। तो संधि छेद बनेगा जीर्णे जमा अश्नियात। चोष्माणम च जमा ऊष्माणम। पूर्वस्य आहारस्य पूर्वस्य जमा आहारस्य। प्रकोपयत्याशु प्रकोपयति जमा आशु। दोषेष्वग्नौ दोषेषु जमा अग्नौ। अभ्यवहृतम अभि जमा अवहृतम। तस्मात् जीर्णे तस्मात् जमा जीर्णे। चाश्नियात च जमा अश्नियात। अगला है अधोलिखित पदेषु विभक्तिम वचनम च दर्शयत। नीचे लिखे पदों में विभक्ति और वचन बताओ। सबसे पहले है मुखेषु। मुख शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन पद है। सर्वान सर्व शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन पद है। हृदय हृदय शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। वृद्धिम वृद्धि शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है। जराम जरा शब्द है
द्वितीय भक्ति एक वचन है। भुंजानस्य, भुंजाना है शब्द है, षष्ठी भक्ति एक वचन का पद है। अगला है पाठात चित्वा विलोम शब्दान लिखत। पाठ से चुनकर विलोम अर्थात उल्टे शब्द लिखो। पहला उदाहरण है विरुद्धम खिलाफ, अविरुद्धम पक्ष में। अति विलंबितम बहुत धीरे से, इसका विलोम पद बनेगा अति द्रुतम बहुत शीघ्रता से। जल्पन बातचीत करते हुए, अजल्पन बातचीत ना करते हुए। हसन हंसते हुए, अहसन न हंसते हुए। जीर्णे पचने पर, अजीर्णे न पचने पर। इष्टम मनपसंद, अनिष्टम जो मनपसंद ना हो। तन्मना उस मन से, अन्य मना अन्य मन से। अति द्रुतम अति शीघ्र, अति विलंबितम बहुत देर से। अगला है इष्टे देशे चाशनियात इत्यस्य गद्यांशस्य आशयम हिंदी भाषा स्पष्टम कुरुत। इष्टे देशे चाशनियात, इस गद्यांश का आशय हिंदी भाषा में स्पष्ट करो। आशय इस प्रकार होगा। प्रस्तुत गद्यांश शाश्वती प्रथमो भागः पुस्तक के अंतर्गत आहार विचारः नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता के विमान स्थानम नामक अध्याय से संकलित है। इसमें बताया गया है कि हमें अपना मनपसंद खाना अपने मनपसंद स्थान पर ही करना चाहिए। भोजन का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। इसके साथ ही खाने के लिए मनपसंद भोज्य पदार्थ जैसे चटनी, मुरब्बा, सलाद और अचार के साथ भोजन करना चाहिए। इच्छित स्थान पर इच्छित पदार्थों के साथ भोजन करने से नापसंद स्थान में उत्पन्न होने वाले मन को कष्ट देने वाले भावों से दुख की अनुभूति नहीं होती। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।